प्रिय विद्यार्थियों, आज का पाठ कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना लहर के गीत शीर्षक के अंतर्गत लिया गया है। इसमें प्रातः काल का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। ये प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसमें एक सुंदर नवयुवती प्रातःकाल सो रही है, जबकि सभी लोग जग गए हैं। उसे जगाते हुए उसकी सखी कहती है कि बीती विभावरी जागरी, कि हे सखी, बीती माने व्यतीत हो गई है, विभावरी रात्रि, रात्र व्यतीत हो गई है, जागरी इसलिए तुम जग जाओ। री उस सखी के लिए संबोधित कर रही है कि हे सखी, बीती विभावरी जागरी, रात व्यतीत हो गई है, विभावरी रात, रात्रि व्यतीत हो गई है, इसलिए अब तेरे लिए जग जाना ही उचित है, अतः तू जग जा। आगे देखते हैं प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन किया गया है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर आकाश रूपी, पनघट, पनघट में, पनघट जहाँ स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती हैं नदी में या सरोवर के तट पर, उसे पनघट बोलते हैं। तो यहाँ आकाश को पनघट माना गया है। अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है कौन? तारा घट, तारा रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा माने उषा प्रातःकालीन रूपी, नागरी माने होता है चतुर स्त्री। आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को प्रातःकालीन रूपी सुंदर स्त्री डुबो रही है। आगे देखते हैं, खग कुल 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 सा बोल रहा। यहां देखते हैं एक खग कुल आया है, फिर दूसरा कुल कुल आया हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। खग माने पक्षियों का, एक कुल माने समूह होता है, समुदाय। खग कुल पक्षियों का समुदाय, कुल कुल सा बोल रहा। अब यहाँ दूसरा कुल कुल का अर्थ कलरव कर रहा है। एक कुल का अर्थ हुआ परिवार या समूह, पक्षियों का समुदाय या समूह, कुल कुल सा बोल रहा, कलरव करता हुआ बोल रहा है। आगे देखते हैं, किसलय का आंचल डोल रहा। किसलय, किसलय होता है पेड़ों की नवीन कोपलें या नई पत्तियां, पेड़ों की नई पत्तियां अपने हवा के झोंके से अपने आंचल को हिला रही हैं। पेड़ों की नई पत्तियां हवा के शीतल झोंके से अपने आंचल को हिला रही हैं। आगे कहते हैं, लो यह लतिका भी भर लाई। कहते हैं पेड़ की नई लता, पेड़ की नई छोटी सी लता जिसको लतिका कहते हैं, ये भी भर कर लाई है। मधु मुकुल, मधु, मधु माने होता है शहद रूपी, मुकुल नवल रस गागरी, मुकुल मधु मुकुल, मधु रूपी, मुकुल माने होता है कली में, फूल में, नवल रस नया रस, गागरी माने घड़े में। पेड़ की नई लता भी अपने फूल रूपी घड़े में मधु रूपी सुंदर रस को भर लाई है। आगे देखते हैं, अधरों में राग अमंद पिए। वो सखी कहती है, हे सखी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे तूने अपने अधरों में, ओंठों में, राग माने प्रेम रूपी मदिरा को, अमंद बहुत अधिक, पिए माने पी रखा है। हे सखी, तू इस प्रकार सो रही है, ऐसा लगता है जैसे तूने अपने ओंठों में प्रेम रूपी मदिरा को, प्रेम और निद्रा रूपी मदिरा को अधिक से अधिक पी रखा है, और अलकों में मलयज बंद किए। तूने अपने बालों में सुगंध और सुंदर पवन को बंद कर रखा है।
तू अब तक सोई है आली, आली सखी के लिए कह रहे हैं, हे सखी तू अब तक सोई हुई है, तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सो रही है, आंखों में भरे बिहागरी, क्योंकि हे सखी तेरे आंखों में अभी भी आलस्य झलक रहा है, आंखों में भरे बिहागरी, हे सखी तेरे आंखों में अभी भी आलस्य झलक रहा है। अब आइए देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य क्या है। जैसे परीक्षा में आता है संदर्भ, तो संदर्भ तो आप लिख ही लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यखंड जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना लाहर के से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के गीत शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद प्रसंग, इसमें प्रातःकालीन सौंदर्य का बड़े ही सुंदर और मनमोहक ढंग से कवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जो एक प्रकृति के कवि हैं। इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, व्याख्या आपने देखा ही। अब आइए देखते हैं काव्य सौंदर्य। जैसे इसमें देखते हैं रस कौन सा है, तो इसमें 2-3 रस प्रयोग किए गए। जैसे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, जिसे लिखते हैं ये मधु मुकुल, एक साथ लिखा गया है, माँ शब्द की आवृत्ति आई है। और उसके बाद देखते हैं खगकुल कुल कुल सा का शब्द की आवृत्ति आई है, का वर्ण की, तो ये अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार भी है, क्योंकि कुल और कुल दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसके अलावा रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि अंबर पनघट में, आकाश रूपी पनघट में आकाश को पनघट माना गया है, तारे घट, तारा को घड़ा माना गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उषा नागिरी, प्रातःकाली को चतुर स्त्री माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार, अनुप्रास, यमक, रूपक। एक और भी अलंकार होता है पुनरोक्ति प्रकाश, जिसे कुल कुल 2 शब्द हैं, एक साथ लिखे गए हैं, पुनरोक्ति प्रकाश। इस प्रकार अलंकार हो गया। रस जो है श्रृंगार रस है, रस श्रृंगार रस। छंद कौन सा है, छंद है पद, और भाषा शुद्ध सांस्कृतिक खड़ी बोली। शैली जो है ये मुक्तक काव्य शैली, गुण माधुर्य। इस प्रकार ये इसकी व्याख्या समाप्त हो जाती है।